25 वर्षीय एक टीवी एक्ट्रेस ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। 4 पन्नों का उसने सुसाइड लेटर लिखा जिसमें उसने अपने पिता से माफी मांगी। पिता का अब ये कहना है कि उसकी बेटी एकदम ठीक थी। उन्होंने अब 2 लोगों के खिलाफ जो है पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मैं बात कर रही हूं कन्नड़ अभिनेत्री सौजन्या की। सौजन्या जो है वो काफी ज्यादा जो है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में और टीवी इंडस्ट्री में फेमस हैं। उन्होंने टीवी पर बहुत ज्यादा जो है काम किया है। सिर्फ और सिर्फ 25 साल की थी वो। उन्होंने 4 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, लेकिन अब खबर आ रही है कि उनके पिता को जो है शक है अभिनेता विवेक और सौजन्या के जो सहायक थे महेश उस पर, और इन दोनों के खिलाफ जो है पिता ने शिकायत दर्ज कराई है। तो मामले की जांच कर रही कुमलागोडु पुलिस कन्नड़ और तेलुगु के छोटे पर्दे के अभिनेता विवेक और महेश से पूछताछ कर रही है। सौजन्या के पिता ने बताया कि उन्हें शक है कि विवेक उनकी बेटी को उससे शादी करने के लिए प्रताड़ित कर रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बेटी ठीक थी, मैंने हाल ही में उसे पैसे दिए थे, अब उसकी सारी सोने की ज्वेलरी गायब है। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि मुझे जो है इंतजार है कि जो फोन है मेरी बेटी का वो भी गायब है और इसीलिए मुझे शक है। तो अब ये बात सामने आ रही है कि पिता को 2 लोगों पर शक है और इन दोनों को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, क्योंकि सौजन्या का मोबाइल भी गायब है। वहीं आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए जो एक्टर विवेक हैं, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, तब जो है सारा सच सामने आ जाएगा, क्योंकि जितने भी मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साबित हो जाएगा कि मैं बेकसूर हूं। पिता ने यह भी कहा कि जो शव है सौजन्या का वो पुलिस का इंतजार भी नहीं किया गया और महेश ने पुलिस का इंतजार किए बिना मेरी बेटी के शव को उस जगह से हटाया जहां पर उसने आत्महत्या की थी, और इसीलिए अब पिता को शक है महेश और विवेक पर। तो इस पूरे मामले की अब पुलिस जो है जांच कर रही है। हालांकि जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आ रही थी उसमें कहा गया था कि ये प्रथम दृष्टया जिसे कहा जाता है उसमें ये सुसाइड लग रहा है, लेकिन पिता का ये दावा है कि नहीं, उन्हें इन 2 लोगों पर शक है, जिसके बाद जब उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच करेगी।